बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम 21वीं सदी में रह रहे हैं और हम गलत तौर पर यह समझते हैं कि टेक्नोलॉजी की जिस इंतहा पर हम आज हैं, इससे कबल दुनिया कभी भी इस जगह पर नहीं पहुंच सकी थी। जबकि हकीकत तो ये है कि हम इस चैनल पर आपको पहले भी बता चुके हैं कि कदीम ज़माने की दुनिया भी टेक्नोलॉजी और साइंस में हमसे कहीं आगे थी और ज़माने कदीम के लोगों ने इंटरनेट, बिजली और कंप्यूटर्स वगैरह की मदद के बगैर ऐसे ऐसे कारनामे सरअंजाम दिए जिन पर दुनिया आज भी हैरान है। आज हम आपको एक ऐसी हैरत अंगेज मशीन के बारे में बताने जा रहे हैं जो 2000 साल पहले चीन ने बनाई, और ये मशीन एक ऐसा आला थी जिसे आज हम सिज्मोमीटर या सिज्मोस्कोप कहते हैं। लेकिन आज की मशीनों के बरक्स ये मशीन ज़लज़ले के बारे में वक्त से पहले ही खबरदार कर देती थी। इंतहाई हैरत की बात है ना। सच तो ये है कि कदीम वक्तों से ही चीन के अजूबों ने दुनिया को हैरत में मुब्तला रखा है। मिस्र की तरह चीन की सरजमीन भी अजायबात से भरी पड़ी है और इनमें से बहुत से अजूबे तो ऐसे हैं। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिनके बारे में कोई लॉजिक, कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ही नहीं दी जा सकती। साल हा साल से साइंसदान सर खपा खपा कर थक गए, मगर इन पुरअसरार राजों से पर्दा नहीं उठा सके। इन्हीं अजूबों में से एक ऐसा ही अजूबा ज़लज़लों के मुताल्लिक निशानदेही करने वाला आला भी है। कहा यह जाता है कि यह टेक्नोलॉजी चंद सौ साल पहले मुतारिफ हुई, मगर चीन से मिलने वाला ये आला बताता है कि यह टेक्नोलॉजी दरअसल हजारों साल पहले भी मौजूद थी। ये आला दुनिया का सबसे पहला ज़लज़ला पैमा है जिसे 2000 साल पहले चीन ने ही ईजाद किया। आज के दौर में इस मशीन को सिज्मोमीटर या सिज्मोस्कोप कहते हैं। ये एक ऐसा आला है जो ज़लज़ले, आतिश फिशां फटने या ताकतवर धमाके से उठने वाली ज़लज़ले की लहरों के नतीजे में ज़मीन की हरकत का पता लगाता है और उसकी पैमाइश करता है। इससे हमें पता चलता है कि ज़लज़ले की शिद्दत क्या थी। लेकिन आज की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के बावजूद हम कोई ऐसा आला नहीं बना सके जो ज़लज़ले के आने से पहले उसके बारे में खबरदार कर सके। फिर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर चीन के पास 2000 साल पहले वो कौन सी टेक्नोलॉजी थी जिसके जरिए उन्होंने अपने उस दौर में वो मशीन तैयार कर ली जो ज़लज़ले के बारे में वक्त से पहले ही आगाह कर देती थी। क्या 2000 साल पहले के चीनी सन 2021 के साइंसदानों से ज्यादा एडवांस थे? चीन की कदीम तारीख से मुताल्लिक किताबों में लिखा है कि माजी में चीन के बादशाह ये समझते थे कि जब भी किसी इलाके में अदल की बजाय जुल्म होता है, वहां ज़लज़ले आते हैं। इसलिए कदीम चीन के वो बादशाह और वो हुक्मरान जो नेक दिल हुआ करते थे, वो ज़लज़लों पर नज़र रखा करते थे और अपनी पॉलिसियां अवाम के मफाद के लिए बनाया करते थे। आज दुनिया भर में हजारों ऐसे आलात मौजूद हैं जो मुसलसल निगरानी करते रहते हैं, डेटा इकट्ठा करते हैं और ज़लज़ले के माहिरीन को ये समझने में मदद देते हैं कि ज़लज़ले कैसे आते हैं। लेकिन एक बात याद रखना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी मशीन ज़लज़ले के मुतालिक पेशगोई नहीं कर सकती। मगर दिलचस्प बात तो यह है कि वो आला जो चीन में 2000 साल से भी ज़्यादा अरसे पहले बनाया गया, वो ज़लज़ले के बारे में बिल्कुल दुरुस्त पेशगोई करता था। पहला सीज़मोमीटर चीन में 132 ईस्वी में एक चीनी माहिर फल्कियात, रियाजीदान और इंजीनियर जिसका नाम जोंग हेंग था, उसने ईजाद किया था। इस आले के मुतालिक कहा जाता है कि ये आला 6 फुट डायमीटर में एक गोल जग की जैसी शक्ल में था। उसके इर्द गिर्द में 8 ड्रैगन बैरल के बाहर लगे हुए हैं और ये कंपस की तरह मशरिक, मगरिब, शुमाल, जुनूब और दीगर समतों की निशानदेही करते थे। हर ड्रैगन के मुंह में कांसी की एक छोटी सी गेंद लगी हुई थी। ड्रैगन के नीचे कांसी के 8 मेंढक लगे थे और उनके खुले मुंह गेंदों की जानिब ऊपर को उठे होते थे। ये तो हो गई इस आले की साख्त यानी कंस्ट्रक्शन। अब ये काम कैसे करता था?
जब ये आला जलजले की आने वाली लहर को महसूस करता था तो गेंदों में से एक गेंद ड्रैगन के मुंह से निकलकर मेंढक के मुंह में गिर जाती थी, और मेंढक के मुंह में बॉल गिरने से जैसे ही आवाज पैदा होती थी, उस वक्त के साइंसदानों को पता चल जाता था कि फलां सनत में जलजला आने वाला है। ये आला सैकड़ों मील दूर के इलाके में आने वाले जलजले का भी बिल्कुल दुरुस्त अंदाज में पता लगाता था। कहा जाता है कि इस सिज्मोग्राफ आला के जरिए इंसानी तारीख में आने वाला सबसे पहला जलजला भी रिकॉर्ड किया गया, और इस आले के मुताबिक वो जलजला मशरिक की तरफ से आया था। कुछ दिन बाद मशरिक के उस इलाके से एक घुड़सवार आया तो उसने बताया कि वाकई वहां जलजला आया था। इस सिज्मोमीटर का अंदरूनी हिस्सा एक खास तरह के सेंसिंग मैकेनिज्म से भरा हुआ था, और ये मैकेनिज्म और पुर्जे वक्त के साथ साथ खत्म हो चुके हैं। माहिरीन के मुताबिक इस आले में एक पेंडुलम भी इस्तेमाल किया जाता था। सन 2005 में ज़ेंगज़्यू के साइंसदानों ने चीन में योंग के 2000 साल पुराने इस सिज्मोस्कोप की एक नकल तैयार की। इस सिज्मोस्कोप में दौरे हाजिर की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई थी, और फिर उसके जरिए उन्होंने चीन और वियतनाम में 4 मुख्तलिफ जगहों पर हकीकत में आने वाले जलजलों की लहरों का पता चलाया। हैरान कुन तौर पर इस सिज्मोस्कोप ने, जो कि उसी पुराने डिजाइन की नकल था, इसने उन सब लहरों का दुरुस्त अंदाज में पता लगा लिया। मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी के जरिए किए गए टेस्टों से इकट्ठी की गई मालूमात और इस नए सिज्मोमीटर के जरिए जमा किए गए एदाद शुमार बिल्कुल एक जैसे थे। इस सवाल का साइंसदान कोई जवाब तलाश नहीं कर सके कि आखिर 2000 साल पहले योंग हेंग के पास कौन सी टेक्नोलॉजी थी जो उसने इस्तेमाल करते हुए वो आला बनाया। मजे की बात तो यह है कि इस आले की तमाम नकलें मौजूदा जदीद आलात की तरह ही काम करती हैं। योंग हेंग ही वो पहला शख्स था जिसने कहकशाओं, सितारों और सैयारों की पोजीशनों का पता भी लगाया। आज के साइंसदानों ने इस काबिल कदर साइंसदान की खिदमात का एतराफ़ करते हुए चांद पर पहाड़ियों के एक खित्ते का नाम उनके नाम पर रखा है। ऐसा भी नहीं है कि 2000 साल पहले योंग हेंग ने बगैर किसी ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी के ये आला तैयार कर लिया था। आप सोचें उस वक्त क्या लेवल होगा साइंस, रियाजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स या स्पेस साइंस का। यानी ये बात यकीनी है कि साइंस उस वक्त भी चीन में एक खास मकाम पर पहुंच चुकी थी। अगर ऐसा ना होता तो योंग हेंग और उस दौर के दूसरे साइंसदान कभी भी इस किस्म के आलात ना बना सकते। अब ये टेक्नोलॉजी गई कहां? बाद में शायद हालात ऐसे हुए कि ये टेक्नोलॉजी जमीन से मिट गई, या उस दौर के इंसान अपने से अगले दौर के इंसानों तक वो टेक्नोलॉजी मुंतकिल ना कर सके। इसका मतलब ये भी है कि 2000 साल कबल योंग हेंग के दौर से भी बहुत पहले चाइना टेक्नोलॉजी में बहुत तरक्की कर चुका था, क्योंकि टेक्नोलॉजी पहले से मौजूद थी, तभी तो उसका इस्तेमाल योंग हेंग ने किया। जैसे जैसे वक्त गुजरता है, टेक्नोलॉजी तरक्की करती है, हम कोई नई इजाद करते हैं, वैसे वैसे ही हम देखते हैं कि इंसानियत माजी में भी वो इजाद पहले ही कर चुकी है। यानी आला किस्म की टेक्नोलॉजी का वजूद शायद माजी में जरूर मौजूद था, क्योंकि जैसे जैसे हम तरक्की में आगे बढ़ते हैं, हमें माजी में टेक्नोलॉजी के सबूत मिलते चले जाते हैं, और ये सबूत इतने मजबूत हैं कि इन्हें हम झुठला ही नहीं सकते। मौजूदा दौर में हमारे पास सिज्मोग्राफिक इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। होता यह है कि एक सर्किट के जरिए पैमाइश की जाती है, और जब जमीन लरजती है तो लरजने की शिद्दत को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। इसके अलावा आज हम जलजले के मरकज़ को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, और छोटे छोटे ना महसूस होने वाले जलजलों का भी पता लगा सकते हैं। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, बिजली है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, और बेशुमार किस्म की मशीनें भी हैं। लेकिन क्या ये सब कुछ हजारों साल पहले चीन में था? अगर नहीं था तो जो टेक्नोलॉजी चीन के पास थी वो यकीनन उस टेक्नोलॉजी से 1000 गुना बेहतर थी जो आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी
बगैर बिजली, बगैर इंटरनेट, बगैर कंप्यूटर के भी वही रिजल्ट्स दे रही थी जो आज हम इस दौर में इन सारी मशीनों और सहूलियात को इस्तेमाल करके ले रहे हैं। तो नाजरीन, हकीकत तो ये है कि हम किसी तरह भी साइंस और टेक्नोलॉजी के नुक्ता कमाल पर नहीं हैं। हमसे पहले भी बहुत सी तहजीबें ऐसी गुजरी हैं जिन्होंने हैरत अंगेज ईजादात की और हम अभी तक इस काबिल भी नहीं हो सके कि उन ईजादात के पीछे छुपे राजों से पर्दा हटा सकें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।